हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैज़ी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे विंडो की प्रेस करके हमारा अलग साइबर फंक्शन को ओपन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 10 से ज़्यादा की के विंडो की से मतलब प्रेस करके हम क्या-क्या ओपन कर सकते हैं, वो मैंने बताया था। ये उसका सेकंड पार्ट है, ये वीडियो। तो आज हम उसी के बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहली शॉट की दोस्तों जानते हैं कि पहली शॉट की है हमारी विंडो वी के बारे में होगी। विंडो वी प्रेस करके हम क्या-क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम विंडो वी दबाते हैं अपने कीबोर्ड से विंडो वी ओपन हो जाता है और हमने प्रीवियस क्या-क्या कॉपी करा है वो भी आ जाता है। देखिए, वही फिर से हम आपको एक बार कॉपी करके दिखाते हैं कि ये लाइन हम कॉपी कर रहे हैं। टर्न क्लिक इंटू कस्टमर विथ स्मार्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करेंगे। अब हम विंडो वी दबाएँगे, तो देखिए फिर से अगर हमें प्रीवियस चाहिए कुछ भी, तो दोबारा आ जाता है। जैसे विंडो वी शॉर्टकी। अब हम बात करते हैं दूसरी शॉर्टकी के बारे में। दूसरी शॉर्टकी है विंडो बी, बी फॉर बॉल। विंडो बी प्रेस करेंगे, तो ये विंडो बी प्रेस करने के बाद ये जो टास्क बार में ये जो ऑप्शन एरो एक बन के आ रहा है, ये इस पे विंडो से की दबा देंगे, तब देखिए हमारे पास बहुत से ऐप हैं। ओपेरा मिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया और स्किनपाल हो गया, क्रोम हो गया, तो ये बहुत से ऐप का शॉप ये यहाँ से भी हम एंटर करके ओपन कर सकते हैं। विंडो बी था ये। अब हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं, जो है विंडो एन। विंडो एस प्रेस करते हैं तो जो नोटिफ़िकेशन होते हैं हमारे, अभी तो नहीं आए, हमने क्लियर कर दिए थे। जो नोटिफ़िकेशन होते हैं वो यहाँ पे शो है, जो भी आपको नोटिफ़िकेशन आते हैं, विंडो एन से, ठीक है? अब हम बात करते हैं विंडो अब हम बात करते हैं विंडो एम के बारे में। तो दोस्तों, विंडो एम प्रेस करेंगे तो मेरी जो स्क्रीन है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। अब हमको फिर से ओपन करना होगा। अगर हम विंडो डी प्रेस करते हैं तो हमारी विंडो मिनिमाइज़ हो जाएगी, फिर विंडो डी डी दबाएँगे तो दोबारा फिर से वापस आ जाती है। पर विंडो एम प्रेस करने से वो विंडो एम दोबारा दबाने से वापस नहीं आती है। विंडो एम प्रेस करेंगे, अब वो दोबारा वापस नहीं आएगी। हाँ, अगर विंडो डी हमने डी से कर रहे हैं क्लोज़ को, तो फिर दोबारा फिर विंडो डी दबाएँगे तो ये वापस आ जाएगी। तो ये हमारी होगी विंडो एम के बारे में बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और नई शॉर्ट की, जो है विंडो एस। दोस्तों, विंडो एस प्रेस करेंगे तो ये सर्च के लिए होता है विंडो एस। यहाँ से हम ये 1 मिनट क्लोज़ कर देते हैं सब। विंडो एस प्रेस करते हैं, ये ओपन हो गया। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, यहाँ से आप कुछ देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो गई विंडो एस के बारे में बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों विंडो जी के बारे में। विंडो जी प्रेस करेंगे, ये अभी हमारा एक्सबॉस का जो रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के लिए वो ओपन हो जाती है। यहाँ से हम रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम वापस बंद कर देंगे इसको। विंडो जी और रिकॉर्डिंग के लिए, ये रिकॉर्डिंग के लिए होती है। अब हम एक और नई शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे, वो जो कि है विंडो सेमीकोलन। विंडो सेमीकोलन प्रेस करेंगे दोस्तों, तो हमें अगर बहुत से इमोजीज़ वगैरह चाहिए हुए हैं, तो ये और कुछ आइकन्स वगैरह जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं यूनिक, वो चाहिए हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। विंडो सेमीकोलन, ठीक है? अब हम एक और शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं, जो कि हम आपको बताते हैं पहले। यूट्यूब ओपन करते हैं कि इसमें जो अगर यूट्यूब के आपको शॉर्टकट देखना है, तो यूट्यूब में कौन-कौन से शॉर्टकट काम करते हैं, तो ये उसके लिए विंडो क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए, विंडो क्वेश्चन मार्क, What dream you're building, ये we're here for. विंडो क्वेश्चन मार्क से जो भी आप यूट्यूब की जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे शो हो जाती And है। Jade, with Cloudflare, I can register my new domain. Adieu. तो अभी के लिए हम इसको बंद कर देंगे।
यूट्यूब भी मेरा चलने लगा था। ठीक है, ये हो गई विंडो क्वेश्चन मार्क, आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क का ये आइकन आता है बन के, फॉरवर्ड स्लैश, ये उसके बारे में बात होती है। अब हम बात करते हैं, तो बंद कर देते हैं, पहले क्लोज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आगे विंडो आई के बारे में। विंडो आई के बारे में डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं सेटिंग में, तो यहाँ पे आप आ गए हैं, सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं विंडो आई से। अब हम और एक दूसरी शॉर्टकी के बारे में बात करते हैं, जो कि है ग्राफिक कार्ड को रीसेट करने की। वो है विंडो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। विंडो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, इससे ग्राफिक कार्ड जो होता है वो रीसेट हो जाता है। एक बार ब्लिंक होता है आपका लैपटॉप, ब्लिंक की तरह होगा थोड़ा, आपका जो लैपटॉप वो ग्राफिक कार्ड होगा वो रीसेट हो जाएगा। विंडो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, ये हो गई विंडो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी ग्राफिक कार्ड को रीसेट करने की बात। अब हम दोस्तों दूसरी शॉर्टकी के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्क्रीन शॉट लेने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों एक बार हम कोई ऐसे ही ओपन कर लेते हैं टैब वगैरह। स्क्रीन शॉट लेने के लिए है विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट एस का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आ गया। अब माउस से क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन शॉट इसका हम क्लिक करके मतलब स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं। तो अभी क्लिक करा हमने, इसका स्क्रीन शॉट हो गया, इसको क्लिक क्लोज कर देते हैं। अब हम एक और इसी शॉट के बारे में बात करते हैं, जो कि है विंडो पी टी आर सी आर सी। ये विंडो जब हम शॉट की इसका स्क्रीन शॉट लेते हैं विंडो पी टी आर सी आर सी, तो ये ऑटो सेव हो जाता है स्क्रीन शॉट में। हाँ, यहीं पे आ जाता है ऑटो में, ऑटो मतलब ऑटो सेव हो जाता है यहाँ पे विंडो पी टी आर सी आर सी से। तो ये हो गई स्क्रीन शॉट लेने की बात। अब हम बात करते हैं विंडो के बारे में। विंडो के प्रेस करेंगे। विंडो के इसलिए जो यूज़ होता है, अगर कोई वायरलेस डिस्प्ले या डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर शो नहीं हो रही है तो यहाँ पे वो शो होती है विंडो के से। तो अभी हमें कोई कनेक्ट नहीं करना है, तो हम कार्ड्स को क्लोज करेंगे। विंडो के बारे में हमने बात करी अभी। अब हम एक और दूसरे शॉर्टकी के बारे में बात करेंगे, जो कि है विंडो कंट्रोल डी। अच्छा, विंडो कंट्रोल डी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। अगर आप जैसे आप अपना नया एक दूसरा या तीसरा डेस्कटॉप भी बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये है एक विंडो कंट्रोल डी, विंडो कंट्रोल और डी। विंडो कंट्रोल दे दी, जैसे हमारा दूसरा डेस्कटॉप बन गया। अब हमको ये हमारा दूसरा डेस्कटॉप बन जाएगा, और हम बनाना चाहते हैं विंडो कंट्रोल डी। ठीक है, एक और डेस्कटॉप बन गया, 3 डेस्कटॉप हो गया। क्या कर दिया यार, हाँ, तो ये डेस्कटॉप हमारा बन गया। ठीक है, अब हम डेस्कटॉप वन पे अगर पहुंचना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे पहुंचना चाहते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो हम कैसे जाएंगे? तो उसके हम दबाएंगे विंडो कंट्रोल एरो। विंडो कंट्रोल एरो दबाएंगे, देखिए जो राइट एरो है तो राइट की तरफ जाएगा। देखिए 2 3 पे आ गए, 2 पे आए, 1 पे आए। अब हमें 2 पे जाना है तो 2 ओपन कर लेंगे। विंडो कंट्रोल थर्ड पे जाना है तो थर्ड ओपन कर लेंगे। अभी हम विंडोज विंडो कंट्रोल 2 पे जाते हैं। 2 पे आए, 2 पे हमने जो ओपन कर लिया, एक टैब भी ओपन कर लिया। हम 3 पे आए, 3 पे आके हमने कुछ ये ओपन कर लिया, कुछ ये सब ओपन कर लिया 3 पे। अब हम वापस 1 पे चलते हैं, तो विंडो कंट्रोल एरो राइट एरो। अभी विंडो ये दूसरे पे ये हमने ओपन करा था, ये आ गए। अब हमको फिर थर्ड पे जाना है, थर्ड पे आ गए। हमको फर्स्ट पे जाना है तो फिर सेकेंड, फर्स्ट पे आ गए। इससे अब डेस्कटॉप पे मतलब डेस्कटॉप बना के डेस्कटॉप पे मतलब दूसरे डेस्कटॉप पे जा सकते हैं यहाँ से। अब हम एक और शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे, जो कि है विंडो कंट्रोल F4। अच्छा, हमने ये डेस्कटॉप बना लिए, अब हमको इसको कंट्रोल मतलब इसको क्लोज करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम जिस डेस्कटॉप पे हैं मतलब क्लोज करना उसी डेस्कटॉप पे आएंगे। अभी गेम 2 पे 3 पे 3 पे आए, विंडो कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे। विंडो कंट्रोल F4, तो ये हमारा डेस्कटॉप क्लोज हो गया। अब देखें हमारे पास सिर्फ 2 डेस्कटॉप है, तीसरा देखिए क्लोज हो गया 2। अब मैं लेफ्ट की और प्रेस करूँ तो आ जाए आगे,
नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 ही डेस्कटॉप हैं, ठीक है? आई होप दोस्तों आपको ये विंडो की जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। मेरा नाम फैज़ी है, मैं अपने इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग और टेक्निकल स्किल से रिलेटेड जानकारी शेयर करता हूँ।